बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश समस्त संगत को लख लख बधाइयाँ। आज रामनवमी, श्री दादा गुरु महाराज जी का अवतारण दिवस बड़ी धूमधाम से आज मनाया जा रहा है। समस्त सात संगत को पुनः बारंबार बधाइयाँ। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि श्री वेद व्यास जी महाराज ने भागवत वगैरह पुराणों के बनाने में कमाल ही कर दिया। मार्फत यानी अध्यात्म के समंदर को कूच में बंद कर दिया, मगर उन लीलाओं और इतिहासों को सिवाय अनुभवी पुरुष के और किसी को ज्यों का त्यों समझने की मजाल नहीं, और ना जवान से पूरे तौर पर यह बयान हो सकती है। गुड़, शकरकंद, बूरा, मिश्री सबके जायका की निस्बत आम तौर पर सिर्फ यही कहा जा सकता है कि सब मीठे होते हैं। ज्यादा से ज्यादा यह कह सकते हैं कि पहला दूसरे से ज्यादा मीठा होता है, लेकिन असल जायका का लुत्फ और फर्क अपनी ही जवान पर रखने से मालूम होगा। उन लीलाओं और इतिहासों के लुत्फ वही जान सकते हैं जो खुद खेलते हैं, या वह भी कुछ कुछ जान सकेंगे जो खेलने के मश्क यानी अभ्यास करता है। शतरंज के शातिर ही शतरंज के खेल से मजा पाते हैं। अनाड़ी घोड़े फील इधर उधर रख के एकाध उल्टी सीधी चाल चल के हंसकर फेंक देते हैं और कहते हैं कि वाहियात झगड़े हैं, और ये जहर जानते हैं कि तबीयत घबराने लगती है। या तो बाजी पलट देते हैं, या सख्त सुस्त कहते हैं, या मजबूरन आप उठकर चल देते हैं, या और किसी खेल में तबीयत लगाने लगते हैं। चाहे उनको बहादुरा कहा जाए, लेकिन मुतलिक यानी तनिक ध्यान नहीं देते। अब जरा से दुनियावी खेलों का ये हाल है कि कितनी मुश्किल से हासिल होते हैं, तो इस विज्ञान के खेल का क्या ठिकाना है। लेकिन अगर आंखें खोलकर सत्संग करें और हिम्मत मर्दाना से काम लें तो बेशक बेड़ा पार हो सकता है। लेकिन जब तक मुर्शिद कामिल ना हो, खौफे मर्ग मरने का डर है। मगर एक बात यह समझने की है कि शतरंज की चाल चोरस में, गजफा में गरज दूसरे खेल से काम ना आवेगी। इसी तरह से इस खेल की चाल वेदांत शास्त्र है। अगर इसकी चालों पर अमल करने की बजाय हुस्द की जाएगी तो दूसरे शास्त्र भी चाल चली जाएगी, तो खेल ना हो सकेगा। खेल शतरंज का अनाड़ी अगर इस बात पर ही जिद कर बैठे कि मैं तो चौरस ही की चाल शतरंज में चलूँगा, क्योंकि मैं तो चौरस की ही चाल ठीक समझ सकता हूँ, तो शतरंज का खिलाड़ी हैरान होकर खामोश हो जाएगा और यही जवाब देगा,
अगर तुम शतरंज के असूलों को नहीं तामील करते तो तुम इस खेल को नहीं सीख सकते। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि किसी साहूकार के घर पारस पत्थर था। चोर उसका हाल मालूम करके और पता लगाकर उसके घर घुस गया। खजाना तोड़कर पारस की तलाश शुरू की। हर एक चीज को खव गोरो जिक्र से देखते खेलते और टटोलते रहे। एक लोहे की डिब्बियां मिली, वे बंद थी, तो उसको ये समझा कि लोहे की डिब्बियों में पारस किस तरह से हो सकता है। इसी ख्याल पर उठाकर एक तरफ रख दी और बहुत ढंढोर कर चुके और पारस ना मिला तो हार कर चले गए। साहूकार को चोरी का हाल मालूम हुआ तो खजाना को जाकर देखा। लोहे की डिब्बियां तो बस्तूर पड़े पाया। खुशी से खोलकर देखा तो उसमें पारस रखा हुआ था, मगर ऊपर नीचे बहुत हल्का कागज रखा हुआ था। उस पर्दे की वजह से लोहा ज्यों का त्यों बना रहा और पारस से स्पर्श ना होने की वजह से सोना ना बन सका। ग्रंथ, वेद, शास्त्र, पुराण, कुरान वगैरह सब लोहे की डिब्बियां हैं। उसमें नफ्से मजमूम यानी पारस की तरह पर रखा हुआ है, मगर महात्माओं ने हल्का सा पर्दा उस पर डाल रखा है। उस पर्दे का भेद संत महात्मा गुरु कामिल की मदद से मिलता है। आम आदमी उसमें फायदा नहीं उठा सकते, बल्कि अपनी विद्या और बुद्धि से कर लेते हैं कि इन किताबों में क्या धरा है। यह बिल्कुल फिजूल हैं और उन्हें पढ़कर उनके नफ्से मजमूम की तलाश का उसको मौका तक नहीं मिलता। महात्माओं ने इस भेद को छिपा रखने में यह मसलत समझी है कि आवाम में इसकी बेकदरी ना हो, क्योंकि जो चीज़ सहज से मिल जाती है उसकी कौन कद्र करता है। अगर सोना और पारस आम तौर पर मिलने लगे तो शायद लोहे और पत्थर से ज़्यादा उसकी कद्र ना हो। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि अक्सर पढ़ा सुना और देखा गया है कि रूह एक जिस्म में दूसरे जिस्म में इंतकाल कर सकती है। तो गोया जिन महात्माओं को यह ताकत है कि यानी इंतकाले रूह का कसब गुण हासिल हो, उनको आत्मशासन और ज्ञानी समझना चाहिए। मगर ऐसे शख्सों में आत्म शांति का कमाल नहीं होता। वजह यह है कि जो रूह एक कालिब यानी देह से दूसरे काबिल में इंतकाल करती है वह अक्सर पुरुष कहलाती है। प्राणों में अक्सर बिंब पड़ता है और अक्षर पुरुष कहलाता है। महात्मा जिसको गीता में पुरुषोत्तम कहा गया है, परमात्मा जिसको गीता में पुरुषोत्तम कहा गया है, उसके ज्ञान और जानने की आत्मशासी कहते हैं। उसका इंतकाले रूह के अभ्यासियों को अगर दर्शन भी हो जावे तो उनके होश ठिकाने ना रहें। वह चीज है जो अमर है, ना इसका इंतकाल है ना आना जाना है। इन लोगों को उसकी हवा तक नहीं मिलती। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि एक परमात्मा तमाम मखलूक यानी सृष्टि के लिए समान बहम पहुंचाता है और हर एक का खबरगीर है। दूसरा, हर एक को
निहायत दर्जा प्यार करता है। तीसरा, बड़ा हकीम है कि उसके काम में कहीं गलती नहीं, तमाम दुनिया को एक एक करके जानता है। वही कुल है और अपने आप अपना आनंद अनुभव करता दूसरा कोई नहीं। और देखो, दुनिया की 4 किस्म है। जमादात यानी जड़, मादनियात यानी जंगम, नवातात यानी जीव और हवानात यानी पशु। इंसान के अंदर भी आला श्रेष्ठ चीजें 4 हैं: जिस्म, दिल, अक्ल और रूह। जिस्म, दिल, अक्ल और रूह। लिहाजा जिस्म से इंसान को फेल यानी कर्म लाजिमी है और सुस्त होना या जिस्म को बेकार कर देना खिलाफ कानून कुदरत नजर आता है। तमाम कवाए अफअली यानी कामेंद्रियां और हिसी यानी ज्ञानेंद्रियां इसी गरज से बनाए गए हैं। जिस तरह से मालिक नेक कर्म करता है, ऐसे ही इंसान को हमेशा नेक कर्म जिस्म से करते रहना चाहिए। इस दर्जा का नाम कर्म कांड या शरीयत है। दूसरा, दिल से मालिक को प्यार करना चाहिए। हर वक्त चलते फिरते, सोते जागते, खाते पीते उसी में लगा रहना चाहिए। ज्यों तिरिया पीहर वसे, सुरत रहे पिब माही, तैसे ज्ञानी जगत में हरि को भूले नाही। दिल वे यार, दस्त यानी हाथ बाकार रखना चाहिए। जिस तरह से मालिक सबको प्यार करता है, उसी तरह से सबको चाहिए कि मालिक को प्यार करे। इसी का नाम भक्ति और तरीकन है। स्वयं यानी तीसरे, अकल से मार्फत हक और इल्म दुनिया को हासिल करे। नियाहित दर्जा तहकीकात ब्रह्मा को माया व दीन दुनिया की करे। इनका नाम मार्फत या ज्ञान है। चाहराम यानी चौथे, आत्मा या रूह से हकीकत को समझने की मेरे और मालिक के दरमियान कोई फर्क नहीं है। अपनी रूह को उससे वासील यानी संबंध करे। इसी का नाम योग या विज्ञान या हकीकत है। जो इस तरह से जिस्म, दिल, अकल और रूह से काम, भक्ति, ज्ञान, योग को अदा करता है, उसी बसलत यानी मिलन मालिक से हर पहलू में है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि भागवत गीता में अभ्यास के मुतालिक 4 दर्जा रखे हैं: कर्म योग, कर्म संन्यास योग, हकीकत व मार्फत। पहला कर्म योग। इंद्रियों के विषय में जितना बजर या तर्के यानी त्याग, ख्वाहिश या पासे अंसाफ और इंद्रियों के विषयों में को या के याद दीगारे काबू करने और मारने, इसको ऐसा समझना चाहिए जैसे शहर के चारों तरफ शहर पनाह यानी सुरक्षा दीवार बनाना। दूसरा, कर्म संन्यास योग। मन को जितना बजरिया, पासे स्नाफ यानी अंतःकरण को काबू में करना। यह ऐसे हैं जैसे शहर के अंदर इंतजाम दुरुस्त करना। असल में ये दोनों एक हैं। संन्यास
योग दरबारे आम को निगाह दहशत, जिसको अकले सलीम कहते हैं। चौथा, हकीकत वे मार्तब यानी आत्मा में ले होना, गोया दरबारे खास की मशूलियत यानी विलास है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि राह सलूक यानी प्रेम पथ के 4 मंजिल यानी मंजिलें हैं। नासूत, मलकूत, जबूरत, लाहुता, इन्हें जागृत, स्वपन, सुषुम्ना और तुरिया भी कहते हैं। नासूत यानी जागृत, मादी आशिया यानी भौतिक पदार्थ, मसलन जमादात यानी जड़, नबातात यानी चेतना, हैवानात जीव और खाक। जब जल आतिशी आगरीम का मुकाम है। हैवानात की 2 किस्में हैं, नातिक व मुनातिक, इसमें नासिक। इंसान है, इसको अकल और तमीज़ है। और अशरफ मलकलुकात यानी सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है। जमीर का जहर होने से नेक बेबद की भी तमीज़ है। इसके सच्चिदानंद की तलाश का फितरी यानी स्वाभाविक मादा उसमें मौजूद है। इससे पहली मंजिल को तय करने का नाम शरीयत है, जिसको कर्मकांड भी कहते हैं। चूँकि अभ्यास जाहिरी से इसमें काम लिया जाता है, इसलिए इसको जागृत कहते हैं। और जीव, इसमें जीवात्मा 24 अंश माया का साक्षी होकर आँख में निवास करता है। इससे जिक्र, स्मरण और फजलियत है। इसको सिराली अल्लाह कहते हैं। दूसरा, मलकूत यानी स्वपन, ये मुकाम फरिश्तों, जिन्नों और देवों का है। इसमें पहुंचकर बहुत होशियारी से काम लेना हो चाहिए, ताकि बहुत खाने, बहुत सोने, शबरी खारी, तकबर यानी घमंड वगैरह जिन्नों से भी आदतें जड़ के पकड़ लें, बल्कि खूब भजन व इबादत करनी चाहिए, ताकि मोहब्बत वगैरह जो फरिश्तों की आदतें हैं वे पैदा ना हो जाएं। देवासुर संग्राम इसी जगह होता है और मन का मैदान यही है। जिस तरह सुपने में हवास अंदरूनी काम करते हैं, इसी तरह मन को मारने के लिए हवास अंदरूनी काम लेना पड़ता है। इसलिए इसको सुपन अवस्था कहते हैं। तुलसी रण में जूझना, घड़ी एक का काम, नित उठ मन के जूझना, नित उठ मन से जूझना, बिन खांडे संग्राम। इस मंजिल के रास्ता को तरीकत या धर्म कहते हैं, जिससे जिक्र यानी ध्यान को फजलियत है। इसको सिर्फी अल्लाह कहते हैं। तीसरा, जबरूत यानी सुष्मित, यह देवताओं और पाक रूहों का मुकाम है। इसमें बड़ी बड़ी आजमाइशें होती हैं। शक्ति, सिद्धि, कश्फ व कराकात इसी में आते हैं। लालच और धोखे दिए जाते हैं। इसलिए इंसान को चाहिए कि मन वे इंद्रियों को खूब काबू में रखे और शक्ति सिद्धियों की तरफ बिल्कुल मतवजह यानी प्रवृत्ति ना हो। अगर इन आजमाइशों में पूरा उतर गया तो फिर उन देवताओं से खूब मदद मिलती है। इस मंजिल की राह का नाम हकीकत यानी अनुभव है।
इसमें हवास ज़ाहिरी व बातिनी सबको मुअत्तिल यानी हटाना करना पड़ता है, और सिर्फ अनुभव की हालत ऐसी होती है जिसका बयान नहीं किया जा सकता। ऐसी गहरी नींद से जागने पर किसी से उसकी बाबत दरियाफ्त करो, और यह कुछ नहीं कह सकता क्योंकि हवासों की वहाँ रसोई पहुँच नहीं सकती। इसमें जीवात्मा एक अंश और साक्षी होकर कंठ में निवास करता है। इसी को सुष्मित कहते हैं। इसमें तसब्बुर या ध्यान की फजलियत है। चूँकि खुदी यानी अहम दूर नहीं होती, इसलिए यहाँ से इंसान लौट सकता है। जैसे गहरी नींद से जाग उठता है, उसको सिरम इलाहत कहते हैं। सिर्फ एक पर्दा सा रह जाता है, लेकिन जैसे पर्दे से छन्न छन्न रोशनी दिखलाई देती है, इसी तरह से जमाले यार नजर आता है। इसकी वजह से बेखुदी सी हो जाती है और उसका आनंद से मलवाला सा रहता है। मुझे बेखुदी ए तूने भली चाशनी चखाई, किसी आरजू की दिल में नहीं अब रह पाई। ना खुदा है ना खतरा और ना ही राजा है, ना दुआ है ना ख्वाहिब बंदगी है, ना ख्वाहिब तमन्ना खुदाई है। मुकामे गुलफुत है, ना महल्ले जुस्तजू है। ना यहाँ हवास पहुँचे ना खिरद को जाए। रसाई ना माँ का है न माँ की है, न जमा है न जमी है। दिले बेनकाबा दिले बेन बा के मेरे यहाँ छावनी है। छाई ना विलास है, ना हिजा ना जरूरत है, ना गम है। इसे कहिए ख्वाबे गफलत, सो वो नींद जिसको आई। चौथा लाहूत यानी तुरिया, यह परमात्मा यानी खास खुदा का मुकाम है। इस राह से सफ़र करने से रफ्त रफ्त दुई और खुदी की दूर जाती है। तालिब यानी भक्त वे मतलूब यानी प्रभु, और आशिक वे माशूक एक हो जाते हैं। महवियत तालीनता और फना की अल्लाह इसी को कहते हैं। इसमें जीवात्मा पहले तीन अवस्थाओं का साक्षी होकर और माया से रहित होकर ब्रह्मरद में विश्वास करता है। इसको तुर्यापत कहते हैं। क्योंकि खुद ही दूर हो जाती है, इसलिए यहाँ से बगज़गश्त नहीं होती। इसमें रास्ते का नाम मार्फत यानी ज्ञान है, यानी चीज जो का त्यों जानने से फिर भूल जाती है, भूल नहीं होती। इसमें अस्तगात यानी ज्ञान समाधि का फजलियत है, फना के बाद बका है। दूसरा सीर मन अल्लाह कहते हैं। इसको इस नाम तुर्यति है। इसमें चेतन दृष्टा भाव का पूर्ण त्याग कर देता है। इन रास्तों से 7 मुकाम इंतहाई है। पहला नादरी बेबीमारी, दूसरा लिज्जत व गोसाई, तीसरा आराम व राहत, चौथा इजाजत व एहतराम, पांचवा आशिफ सीर कुल, सातवां रुसल कुद यानी शक्ति सिद्धि। अगर इसमें साबित कदम रहता तो सच्चिदानंद की प्राप्ति होती। या के मंजिल की आ नासूत काम अस्त, दर्रा ओ सफ़े हैवानी तमाम अस्त। अजा मंजिली अगर खुद बगुजरत कस, रसद दर मंजिले दोयाम मलक बस।
दर्रा आलम चू ओ मरुफ गरद, मलायक के आसमां अशकूफ गरद, चू बरगदीद कदम राउजा मलकूत, रसीद दर मंजिले सोयम वह जबरूत, मुकामे रूह पर बन औरत हैरत, मुकामे रूह पर मन हैरत आदम, निशा अजमन वहा गुफ्तगन गैरत आदम, दरा मंजिल बाबत काशिफ करामात, भले बायद गुश्तन जा मुलाकात। अगर दुनियाओं आकवा पेश आयद, नजर करदान बरा हरगिज न शायद, नाऊर जिक्र बायद तर गुशतन, वहा आवे तू बावत दिल बशकनन, चू गर्दद जानो दिल अज गैर हाफ गैर हक पाक, रसद वर आल में लाहुत बेकाब, दरा मंजिल चाहरम जुजुस्त वे शादुद, बाखुदा गुफ्तगु मुकामे मुर्क अब अपना मुकाम, अस्त यानी मान माए दरा मंजिल हराम अस्त, मजुज सागित दयावत रह बंदासू, बाजुग आशिक जे गजंद कस दरा हूँ, लिवाहजे जहादो पकवा ताना पोशी, लिबाजे जहादो तकवा ताना पोशी, शराबे मरफत राके बनोशी, कैसे को मारवत का करद हासिल, मुकामे उर्फ हक का गश्त वसील, मुसाफिर पाश दयाम रहा रो, कादम रहा होश दर अजब हो, चू रहे दस्तो मंजिलों के निहायत, यकीन करा शोता कुन पराखे खुद आयत, हाँ मंजिल की हाँ पर पेश आयात, अकलम खारत करदन अंदर वे नशरात, जा सूरत पाए बेरू न रवाशो, हके हक पेश गिरद पस दबाशो, बाहर मुल्क अजवाइश हाँ बिनी, बाहर आलम गैराब हाबा बिनी, सफ़र अंदर दिले खुद बयानत कद, ना दर दुनिया जमी मैदात कद, सफ़र अज खुद बलिद अज दिल बजा दे, ना अज अजमाइश बर मुल्के जहाँ दे, रहे नज़दीक अज दौरे दुहाई, अगर यकता शबी मर्दीद खुदाई। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि इंसान की ज़िंदगी में इम्तिहान के 7 मुकामात ये हैं। पहला, नादारी बे बीमारी। दूसरा, जिल्लत बे रुसवाई। तीसरा, राहत बे आराम। चौथा, इज्जत बे एहतराम। पांचवा, काक्ष। छठा, शेर मलकूत। सातवां, हसूल कुदरत। जिज्ञासु को चाहिए कि इसमें साबित कदम रहे, तकलीफ और जिल्लत यानी अपमान से न भागे और ना ही आराम बे इज्जत में मसरूफ हो। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि ब्रह्म ज्ञानियों ने 3 दर्जे संतों से मुकर्रर किए हैं। पहला, ब्रह्म सर्वज्ञ यानी विद्यमान ज्ञानी, यह अव्वल सीढ़ी है। लेकिन ऐसे आदमियों से जीव का कार्य नहीं हो सकता जब तक कि वह पढ़े और सुने और मुताबिक निष्ठा यानी अभ्यास ना करे। यह दर्जा इल्म नाकीन का है। दूसरा, ब्रह्मनिष्ठ अभ्यासी को कहते हैं। वह अभ्यास करके ब्रह्म पद पे पहुंचना चाहता है और उस पद को जिसकी बाबत सुना या पढ़ा है देखना चाहता है वह देवता है। इसको एनुलेकीन कहते हैं। तीसरा,
ब्रह्म संतुष्ट इसको कहते हैं जो ब्रह्म पद को पाकर संतुष्ट हो गया है। यह जीव हकुल यकीन का है। अब ख्याल करना चाहिए कि आजकल में अमूमन ज्ञानी दयावान ज्ञानी ही हैं जो कशीर यानी कच्चे ज्ञानियों की वाणी सुनकर और पढ़कर निश्चय कर लिया, उस पद को देखने या उसमें विश्राम करने के लिए कुछ यत्न नहीं किया। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।